हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन रेगुलर ड्राइंग्स। अगर पार्टनर रेगुलर ड्राइंग्स करता है तो किस तरीके से इसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था इरेगुलर बेसिस पे अगर ड्राइंग करता है पार्टनर तो फिर किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेगुलर ड्राइंग का मीनिंग मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि अगर पार्टनर रेगुलर बेसिस पे फिक्स टाइम से वो सेम अमाउंट हर बार निकालता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर बेसिस ड्राइंग। अब इसके लिए हमें मंथ्स को काउंट करने के लिए एवरेज पीरियड मंथ यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स का मतलब कि अगर वो हर महीने ड्राइंग निकाल रहा है तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और एवरेज पीरियड मंथ आज मैं आपको ये सिखाऊंगी किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज पीरियड मेथड फॉर एवरी मंथ। अगर हर महीने ड्राइंग निकाला जाता है तो उस दौरान इफ अ पार्टनर विड्रॉज फिक्स्ड अमाउंट इन अ बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ देन एवरेज पीरियड मंथ विल बी हो जाएगा यहाँ पे 6.5/12। अब ये कैसे आया इसको मैं निकाल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैं पूरे 12 मंथ को लिख लूंगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 12 मंथ इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। और अगर पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में मतलब बिगिनिंग में अगर वो पैसा निकालता है तो बिगिनिंग मतलब होता है यहाँ पे 1 तारीख। ठीक है, हर महीने की 1 तारीख को पार्टनर अगर ड्राइंग कर रहा है तो उसके लिए हमें एवरेज पीरियड निकालना है। अगर वो 1 अप्रैल को निकाल रहा है तो पूरा वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक उसको उस अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है। तो मंथ कितना हो जाएगा, 12 मंथ हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वो 12 महीना हो जाएगा। अगर 1 मई को निकाल रहा है तो वो 11 महीना, 1 जून को निकाला तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरीके से मंथ लिख देंगे और फर्स्ट वाला मंथ और एंड वाले मंथ को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा 12 और 1, 12 और +1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13। और 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा 6.5। तो जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको कि पार्टनर एवरी मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो उस टाइम उसका जितना भी ड्राइंग रहेगा, सपोज वो 5000 निकाल रहा है हर महीने, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हर महीने निकाल रहा है तो हमको साल का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। और 60,000 पे यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसको यहाँ पे लिखिएगा और यहाँ पे मंथ लिख दीजिएगा 6.5/12। ये 12 लिखना आपको जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया बिगनिंग का बात। और वही अगर पार्टनर मिड में निकालता है मतलब बीच में निकालता है, बीच का मतलब होता है 15 तारीख, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब ये हर महीने के 15 को निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हर मंथ के 15 तारीख को वो विड्रॉल कर रहा है। तो अगर वो 15 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है तो 15 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना मंथ हो जाएगा, 11.5 मंथ हो जाएगा। फिर अगर मई में निकालता है तो यहाँ पे हो जाएगा 10.5। और अगर जून में निकालता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9.5, 8.5, 7.5, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5। और 15 मार्च को निकाला तो 15 दिन और बचे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5। तो अब इन दोनों को फर्स्ट और लास्ट को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11.5 और 0.5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। तो हम लोग क्वेश्चन में 6/12 ये लिखेंगे एवरेज पीरियड मंथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वही पार्टनर अगर एंड में निकालता है तो एवरेज पीरियड मंथ कितना होगा। एंड में निकालने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे डेट लिख लेते हैं। एंड का मीन्स होता है 30 या 31 या फरवरी का 28 या 29 तारीख होता है। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल का 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28 या 29।
और 31st। ठीक है, हम लोग लिख लेंगे। अगर वो 30 अप्रैल को निकालता है तो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मंथ काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मंथ्स। ठीक है, अब वो अप्रैल पूरा हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अप्रैल के बीच में नहीं निकाल रहा, स्टार्टिंग में निकाल रहा, एंड में निकाल रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट मंथ से कंसीडर करेंगे। इधर हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 31 मार्च को निकालेगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 11 को हम लोग 0 से ऐड कर देंगे तो 11 ही रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 5.5। तो आपको ये याद रखना होगा, बिगनिंग में होगा तो 6.5, मिड में होगा तो 6 और अगर एंड में होगा तो 5.5 आपको याद रखना होगा। एवरी मंथ का एवरेज पीरियड हो जाएगा। तो चलिए इस पे एक हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट। ए बी सी 3 पार्टनर है। ए ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए ए 10,000 निकाल रहा है हर महीने के बिगनिंग में, मतलब हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहा है, तो इसका एवरेज पीरियड हो जाएगा 6.5। बी विड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ये हर महीने के आखिरी में निकाल रहा है 10,000, तो इसका हो जाएगा एवरेज पीरियड मंथ 5.5। सी ड्रॉज 10,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ और इसका हो जाएगा एवरेज पीरियड मंथ 6 मंथ हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 8% दिया हुआ है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख लेती हूँ। ए, बी और सी 3 पार्टनर थे, तीनों ही 10,000 विड्रॉल कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि ए बिगनिंग में कर रहा था, बी एंड में कर रहा था और सी मिड में कर रहा था। बिगनिंग में अगर करेंगे तो 6.5 एवरेज मंथ हो जाएगा, ये 5.5 हो जाएगा एंड का, और मिड में करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज है 8%। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते फॉर्मूला पे पुट करके, तो एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे लिखेंगे, एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो 10,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास आ जाएगा टोटल ड्राइंग, विच मीन्स 1,20,000 इज द टोटल ड्राइंग ऑफ ए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000 पे 8% इंटू एवरेज पीरियड मंथ हम यहाँ पे डाल देंगे 6.5/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5,200। ये हो गया ए का। अब बी का हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बी का यहाँ पे लिख देते हैं, बी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका भी सेम उतना ही होगा टोटल ड्राइंग। अगर 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 और 1,20,000 पे 8% अपने को रखना है, और यहाँ पे ये मिड एंड में निकाल रहा है तो 5.5/12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4,400। क्लियर है। अब सी का देख लेते हैं, सी इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, इसका भी सेम वही 1,20,000, बिकॉज ये हर महीने निकाल रहा है तो 12 से हम लोगों ने 10,000 पे मल्टीप्लाई कर दिया 8%, और यहाँ पे इंटू कर देंगे हम लोग, मिड में निकाल रहा तो 6/12। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आंसर 4,800। देखिए बहुत सिंपल है, इसको निकालना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है, आसान है। बस आपको एवरेज मंथ सबका याद होना चाहिए, देन आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए आपको मैं क्वार्टरली में पढ़ाऊंगी कि अगर पार्टनर एवरी क्वार्टर निकालता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होते हैं। तो इसका मतलब पार्टनर क्वार्टरली पैसा निकाला तो मतलब वो फर्म से 4 बार पैसा निकालेगा, तो उसके ड्राइंग में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वार्टरली हो जाएगा। तो फॉर एवरी क्वार्टर ड्राइंग्स के साथ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल ड्राइंग आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मंथ्स देख लेते हैं। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ इच क्वार्टर, क्वार्टर के बिगनिंग में निकालते हैं तो उस टाइम जो एवरेज मंथ हो जाएगा, एवरेज पीरियड मंथ, वो 7.5 हो जाएगा। कैसे निकलता है ये निकाल के मैं आपको समझाऊंगी। सेकंड देखिए, अगर वही वो मिडिल में निकालता तो 6 मंथ्स हो जाता है, और वही एंड में अगर निकालेगा पार्टनर तो 4.5 हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा इसको मैं समझा के बताती हूँ। आपको बस मंथ याद रखना है, निकाल के दिखाना नहीं कि कैसे निकलता है, लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तो उसको मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अब क्वार्टर में इसको बांट लेते हैं। ये 1 क्वार्टर हो गया, 2 क्वार्टर हो गया, 3 क्वार्टर हो गया, 4 क्वार्टर हो गया। ठीक है, ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर और 4 क्वार्टर, क्वार्टर टोटल 4 होते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्वार्टर में वो एक बार निकालेगा, लेकिन बिगिनिंग में मतलब फर्स्ट मंथ और मंथ के 1 तारीख को निकालेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 महीने। और अगर वो 1 जुलाई को निकालता है तो यहाँ से हो जाएगा 9th मंथ। और अगर वो अक्टूबर के 1 तारीख को निकालता है तो यहाँ से 6 मंथ हो जाएगा। और अगर वो 1 जनवरी को निकाला तो यहाँ पे 3 मंथ हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15। 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 महीना एवरेज पीरियड आ जाएगा, ये आपको आना चाहिए। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, अगर वो मिड में निकाला जाए तो कैसे होगा। तो सेम प्रोसीजर्स करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। फंडामेंटल में आपको सारे बेसिक पढ़ाए जाते हैं और बाद में इनका इफेक्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम मिड में निकालते तो मिड मतलब मंथ में मिड होना चाहिए और डेट भी मिड होना चाहिए। मतलब कि इधर ये 15 को निकलेगा, नवंबर के 15 को निकलेगा, फरवरी के 15 को निकलेगा। ठीक है, अगर मई के 15 को हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा तो 10.5। अगर अगस्त में निकालता है तो अगस्त में हो जाएगा 7.5। कैसे, अगस्त का 15 दिन मतलब 0.5। और अगस्त के बाद ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7.5 हो गया। ठीक है, नवंबर में निकालेगा तो नवंबर का 15 दिन और उसके बाद 1 2 3 4, 4 ये हो गया। फैब में निकालेगा तो फैब का 15 दिन और ये मार्च 1 हो गया, तो ये हो गया। अब हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे तो 10 और 1 11 और ये हो जाएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एवरेज पीरियड 6 मंथ आ जाएगा। अगर हम लोग एंड में निकालते तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये इसके 3 क्वार्टर हो जाएंगे। एंड मतलब मंथ भी एंड और डेट भी एंड, तो ये हो जाएगा जून, जून का 30, सितंबर का 30, दिसंबर का 31, मार्च का 31। तो अगर हम यहाँ पे निकालते हैं इसके आखिरी में तो ये 9th मंथ हो जाएगा, क्योंकि जून तो कंसीडर नहीं होगा। यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मंथ्स हो जाएगा। सितंबर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 6 मंथ हो जाएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे 3 मंथ्स। और अगर 31 मार्च को निकाला जाए तो वो 0 मंथ। तो 9th और 0 को ऐड कर देंगे तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4.5 महीने। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। तो हमारे पास 3 केसेस है। पहला केस होगा इफ ही विड्रॉ 20,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो बिगनिंग में निकाल रहा है तो बिगनिंग में मंथ हो जाएगा 7.5। अगर वो एंड में निकाल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4.5। और अगर वो मिड में निकाल रहा है 20,000 तो हो जाएगा 6 मंथ्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 10%, ये लिख लेते हैं। एक बार 20,000 निकाल रहा है बिगनिंग में, फिर एक बार 20,000 निकाल रहा है एंड में, फिर एक बार 20,000 निकाला जा रहा है मिड में। और ये क्वार्टरली हो रहा है तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहला केस 1 यहाँ पे लिख देते हैं। 20,000 को हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80,000। तो ये 80,000 टोटल ड्राइंग है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स बाय मिस्टर नवदीप। अब यहाँ पे फॉर्मूला पे इसको फिट कर देंगे। 80,000 को हम यहाँ पे लिख देंगे इंटू 10%। बिगनिंग में निकाल रहा है तो यहाँ पे 7.5 12 मंथ लिख देंगे। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 5,000। ठीक, फिर केस नंबर 2 में इसमें 80,000 को हम लोग एंड में निकाला जा रहा है ना, 80,000 को एंड में निकाला जाए तो 10% इंटू 4.5 बाई 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग अपने पास आंसर आ जाएगा 3,000। और केस नंबर 3 में 80,000 इंटू 10%, और ये मिड में निकाला था 6/12।
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4000। इस तरीके से क्वार्टरली भी आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एवरी 6 मंथ विड्रॉ किया जाए तो कितना मंथ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्रॉइंग लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ मतलब होता है 31 मार्च, ठीक। 31 मार्च के ऊपर जो 6 मंथ आएगा वहां से विड्रॉल किया जा रहा है, मतलब कि 1 अक्टूबर से, अक्टूबर मंथ से यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो वहाँ पे हो जाएगा 3.5, ठीक है। और ये 6 मंथ का है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए ड्राइंग में हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही अगर मिडिल में निकाला जा रहा है तो टोटल ड्राइंग मतलब जो भी ड्राइंग होगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है और एवरेज पीरियड मंथ हो जाएगा 3/12। और वही एंड में निकाला जा रहा है तो एंड में भी सेम वही टोटल ड्राइंग रेट बाई 100 और इंटू 2.5 मंथ्स। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर हर 6 महीने पैसा निकाला जा रहा है पार्टनर्स के थ्रू और वो 6 मंथ 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, तो वहाँ पे जो टाइमिंग होगा, एवरेज पीरियड होगा, बिगिनिंग में 3.5 और मिड में 3 हो जाएगा और एंड में हो जाएगा 2.5, ठीक है। और अगर 6 मंथ अक्टूबर में खत्म होता है, जैसे कि वो अप्रैल से निकाल रहा है और उसका 6 मंथ कंप्लीट होता है अक्टूबर में, तो उस टाइम पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन फर्स्ट 6 मंथ, मतलब स्टार्टिंग के, जैसे कि साल में 2 6 मंथ आएंगे, एक फर्स्ट आएगा एक सेकेंड आएगा, तो फर्स्ट आएगा तो अप्रैल से लेके सितंबर होगा और सेकेंड आएगा तो वो अक्टूबर से लेके मार्च आएगा। तो अभी जो आपको मैंने बताया वो अक्टूबर से मार्च था, अब ये वाला होगा अप्रैल से सितंबर तक। तो अगर उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर बिगिनिंग का बात हो रहा है तो एवरेज पीरियड मंथ 9.5 होगा, मिडिल का बात हो रहा है तो 9 हो जाएगा, एंड का बात हो रहा है तो 8.5 हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से एवरेज पीरियड को लाएगा उसको समझाने के बाद आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ को हम यहाँ से ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। अगर एंड वाले 6 मंथ में जैसे 1 2 3 4 5 6, ये एंड वाला हो गया और ये बिगनिंग वाला हो गया, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ हो गया और ये एंडिंग के 6 मंथ हो गए। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर वो यहाँ से निकालता है हर महीने की 1 तारीख को, ठीक है। तो अगर 1 अक्टूबर में निकाला तो उसके पास 6 मंथ हो जाएंगे। हमको फर्स्ट और एंड से ही मतलब है, और लास्ट में वो 1 मार्च को निकाल रहा तो वहाँ पे उसके पास 1 महीना हो जाएगा। तो 6 और 1 को जोड़ के यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 7 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.5, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम अक्टूबर के 15 को निकाल रहे हैं, मिड का बात है, और यहाँ पे हम लोग 15 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5, क्योंकि अक्टूबर का 15 दिन और बाकी ये 5 महीना, तो 5.5 महीना हो जाएगा। और मार्च के 15 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। फर्स्ट और एंड को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, एवरेज पीरियड मंथ 3 हो जाएगा। और एंड का बात करें तो यहाँ पे 31 अक्टूबर, यहाँ पे 31 मार्च मान लीजिए, तो 31 अक्टूबर को निकालेंगे तो 5 मंथ्स, मार्च में निकालेंगे तो 0, और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, ठीक है। ये तो हो गया बात आपका एंडिंग वाले 6 मंथ का। अब बिगिनिंग वाले 6 मंथ का यहाँ पे देख लेते हैं। अगर पार्टनर अप्रैल के 1 तारीख को निकाल रहा है और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर सबके 1 तारीख को वो पैसा निकाल रहा है, तो अप्रैल में निकालेगा तो टोटल 12 मंथ कंसिडर करेंगे हम लोग, और सितंबर में निकालेगा तो यहाँ पे हम लोग 7 मंथ कंसिडर करेंगे। तो 12 और 7 को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये अलग पोर्शन है तो ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए, ऊपर वाला है। तो 12 और 7 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 19, और 19 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 9.5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये बिगनिंग का बात हो गया। अब यहाँ पे मिड का देखेंगे, मिड में अगर 15 अप्रैल को निकाल रहा है और 15 सितंबर को, मतलब पूरा 15-15 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे निकाल रहा है तो हो जाएगा 11.5 महीने, और सितंबर में निकाल रहा है तो हो जाएगा 6.5 महीने, ठीक है। तो 11.5 और 6.5 को जोड़ देंगे तो 6 और 11 हो जाएगा 17, 17 और 1 हो जाएगा 18, 18 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 9। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी में निकाला जाए तो मतलब 30 तारीख, हर महीने के 30, 31 को निकाला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मंथ, और यहाँ पे हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। 11 और 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 17, और 17 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8.5। क्लियर हुआ। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। PQR पार्टनर है फर्म में, P विड्रॉ कर रहा है 6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर
6 मंथ एंडिंग 31 मार्च। तो ये देखिए सेकंड 6 मंथ से निकाला जा रहा है, फर्स्ट स्टार्टिंग का नहीं, एंडिंग 6 मंथ का निकाला जा रहा है। उस टाइम आपका मंथ हो जाएगा 3.5। क्यू विड्रॉ करा 6000 एंड ऑफ द एवरी मंथ, तो इसका हो जाएगा 2.5। और आर विड्रॉ कर रहा है मिडिल में 6000 करके, तो इसका हो जाएगा 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8% दिया गया। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं PQR। P विड्रॉ कर रहा है, सब लोग 6000 ही विड्रॉ कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं 6000। P बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो बिगिनिंग में निकालेगा तो 3.5 हो जाएगा एवरेज मंथ। ये एंड में निकाल रहा है, तो एंड का हो जाएगा 2.5। और ये मिड में निकाल रहा है, तो इसका हो जाएगा 3। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। बस इसको फॉर्मूला पे पुट करिए और इसको बना दीजिए। टोटल ड्राइंग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, 6 टाइम निकाला तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36,000 हो जाएगा टोटल ड्राइंग। और 36,000 को फॉर्मूला पे बैठा देंगे, इंटू 8%, इंटू बिगिनिंग में निकाला 3.5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 840 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा पहले का पी का। क्यू का यहाँ पे निकालेंगे तो क्यू का भी सेम 36,000 आएगा, इंटू 8% और इंटू 2.5। यहाँ पे 12 लिखना था, तो इसका आ जाएगा 600। आर का निकालेंगे हम लोग सेम वैसे ही, आर का भी 36,000 हो जाएगा, इंटू 8% इंटू 3/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 720 रुपये ये आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब हम लोग लास्ट इस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे, बिगनिंग वाला। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अमीरा विड्रॉ 10,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ एंडेड 38 सितंबर 2024। अब देखिए ये हर 6 महीने निकाल रहा है, इसका 6 मंथ 30 सितंबर को खत्म होता है, मतलब स्टार्टिंग के 6 मंथ में निकाल रही है। कैलकुलेट करना है 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और वो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। शी विड्रॉ द अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, वो 10,000 बिगनिंग में निकाल रही है, फिर उसी 10,000 को एंड में निकाल रही है, फिर उसी 10,000 को मिडिल में निकाल रही है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, मायरा निकाल रही है 10,000। 3 केस है, एक तो वो निकाल रही है बिगनिंग में 9.5 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लिख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एंड कर लेते हैं, एंड का हो जाएगा 8.5 और मिड कर लेते हैं, मिड का हो जाएगा 9। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला केस, फर्स्ट केस में 10,000 निकाला जा रहा है, तो 10,000 को 6 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो 60,000 ही हो जाएगा टोटल ड्राइंग। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका TD मीन्स टोटल ड्राइंग हो जाएगा। फॉर्मूला पे बैठा देते, इंटरेस्ट ऑन रेट था 6%, तो यहाँ पे लिखेंगे 60,000, 60,000 6% इंटू 9.5/12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2,850। क्लियर है। अब सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे 60,000 इंटू 6%, ये 6% है, ठीक है, इंटू अब मिड का बात है तो 8.5/12 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,550 रुपीज़। फिर थर्ड केस को देख लेते हैं, तो थर्ड केस में 60,000 इंटू 6% इंटू 9/12 इज इक्वल्स टू 2,700। तो है ना ये बहुत इजी। तो इसका सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, एवरेज पीरियड मंथ सबका ध्यान रखना है। अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया है। आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के टू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड मंथ निकल के आ जाएगा, और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद होमवर्क देती हूँ, आज का ये होमवर्क है, इसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके इसको सॉल्व करके व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, तो आप अपना स्टेट, अपना जगह और अपना नाम लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस करूँगी। तो तब तक अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।